So next is question number 4. A player kicks a football at an angle of 45 degrees with the initial speed of 20 meters per second. Second player on the goal line, that is 60 meters away in the direction of kick, starts running to receive the ball at that instant. Find the speed of the second player with which he should run to catch the ball before it hits the ground. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. यहाँ से बॉल को किक किया जा रहा है, ठीक है. तो बॉल की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी और यहाँ से गोलकीपर बॉल की तरफ आ रहा है, ठीक है. तो जिस टाइम पे एट t इक्वल टू 0 ही किक्स द बॉल and at the same time at t equal to 0 he starts running to catch the ball, ठीक है. तो suppose at t equal to t, at t equal to कुछ t final बोल दो, ठीक है. at t equal to any t final ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचती है. तो अगर उस गोलकीपर को इस बॉल को कैच करना है तो उसी टाइम में, उसी t टाइम में उसे यहाँ पहुँचना पड़ेगा. सपोज इसकी स्पीड v है, सपोज उस पार्टिकल की स्पीड क्या है, v है. तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये vt हो जाएगा, ठीक है. और ये डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा, ये उस पार्टिकल उस बॉल की रेंज हो जाएगी. और ये जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द गोल कीपर इज गिवन टू बी हाउ मच, 60 मीटर आई गेस, या 60 मीटर, ठीक है. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. r प्लस वी टी इज इक्वल टू 60 मीटर. सो r कितना हो जाएगा, क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज गिवन टू बी 45 डिग्री and this distance is 60 meter and okay, so range will be equal to u square sin 2 theta by g. u square मतलब 400, sin 2 theta मतलब 1 divided by g मतलब 10. तो ये कितना हो जाएगा 40. range will be equal to 40. उसमें लगा 40 plus vt is equal to 60. So v should be equal to 60 minus 40 divided by t. So this is 20 divided by t. v को इतना होना चाहिए. t क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट है. यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, कैलकुलेट कर लो. 2u sin थीटा बाय जी, थीटा बाय जी. So this will be 2 into u कितना होगा 20, sin थीटा होगा 1 by root 2 और ये हो जाएगा 10. So this is 2 root 2. 2 root 2 आ जाएगा. So this is equal to 20 divided by 2 root 2. 10, 5 root 2. So speed should be 5 root 2, sorry. So speed should be 5 root 2 meter per second. Okay. So the next is question number 5. A ball A is projected from origin with an initial velocity 700 centimeter per second. So initial velocity is given to be 0.7 meter per second. 700 meter per second मतलब 0.7 meter per second. In a direction 37 degree above the horizontal as shown in figure. Theta is 37 degree. Above the horizontal as shown in the figure. Another ball B 300 centimeter from origin on a line 37 degree above the horizontal is released from rest at the instant A start. At the instant A start, A की ट्रैजेक्टरी ये होगी और जो B है वो 300 सेंटीमीटर दूर इस लाइन में है, ठीक है. तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस एंगल इज 37 डिग्री. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 300
इसको मैं लिख सकती हूँ 0.3 मीटर. सो ये डिस्टेंस हो जाएगा 300 sin 37, मतलब कि 300 इंटू 4/5. So this is 300 sin 37 is 3/5. So this is 180 centimeter, and this is 300 into 4/5, that is 240 centimeter. ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ 0.18 मीटर, and this can be written as 0.24 मीटर. ओके, अब इस बॉल को एट t इक्वल टू 0, बॉल A को t इक्वल टू 0 रिलीज किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से इसे थ्रो किया गया 0.7 मीटर पर सेकेंड से इसे थ्रो किया गया यहाँ से. ठीक है, जब इसे रिलीज किया गया, जब इसे थ्रो किया गया उसी सेम टाइम में एट t इक्वल टू 0 बी बॉल को इस हाइट से रिलीज किया गया, इस पॉइंट से रिलीज किया गया, और ये दोनों यहाँ पे मिले. ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट में ये दोनों मिले. तो मैं इसे कुछ x, y बोल देती हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, और सपोज दे मेट आफ्टर टाइम t. सो x cos theta, x can be written as u cos theta t, and y can be written as u sin theta t minus half gt square for ball A. This is for ball A. बॉल A के लिए x को लिख सकते हैं u cos theta t और y को लिख सकते हैं u sin theta t minus half gt square, राइट. सो y, तो इसमें क्या करो, t को रिप्लेस कर दो. t को हम लिख सकते हैं x by u cos theta. ठीक है, t को लिख सकते हैं x by u cos theta. तो y will be equal to u sin theta into t, that is x by u cos theta minus half g t square, that is x square by u square cos square theta. So y can be written as tan theta into x tan theta minus 5, g को 10 लिख दो तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, नाउ वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है. तो मैं इस सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं. सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 5x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर. दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. इस y की वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, b जो है वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया. ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 180 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.18 मीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा, राइट. क्योंकि b को यहाँ से रिलीज किया गया तो t टाइम तक सपोज उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा. तो यहाँ पे जो y होगा, y की जो वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं 0.18 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, वैल्यू ऑफ x तो सेम रहेगी 0.24 मीटर इंटू tan थीटा. tan थीटा विल बी हाउ मच, tan theta will be 3/4 minus 5x square, this is 0.24 by u square 0.7 whole square into 1 plus 3/4 whole square. This will be 1 plus 3/4 का whole square. So on solving this we get 0.18 minus 5t square is equal to, this will be 4 and this is 0.06. So this will be 0.18 minus 5.24 divided by 0.7 whole square into, ये हो जाएगा 16 plus 9 25.
तो ये हो जाएगा 25/16, 25/16 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस, और ऊपर ले जा लेते हैं। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन से? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.24 डिवाइडेड बाय 0.7 होल स्क्वायर इंटू 5/4 का होल स्क्वायर। इसको 25/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.27/0.7 इंटू दैट्स 0.24, सॉरी 4, and this will also be 4 into 5/4. This will be the value of t. So on solving, this value comes out to be, okay, this is 0.24, 4 5 so 20, 0 to carry 1.2 divided by 2.8. So t will be 12/28, which is 3/7, approximately equal to 3/7. ओके, अब t की इस वैल्यू को हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस किसके बराबर है? हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है। तो डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज हाफ g, that is 5, that is 10 into t square, that is 9/49, right? So this is 45/49. This approximately come 0.9 meter, 0.91 meter something. So this is approximately 90 centimeter. Now the distance is 90 centimeter, ठीक है? तो ये डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, टोटल 180 सेंटीमीटर है। तो अब सेकेंड पार्ट में इन व्हाट डायरेक्शन इज ए मूविंग व्हेन इट हिट्स बी? ए की डायरेक्शन निकालना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ए की? मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. So this is 0.7 into 0.7 into sin square theta. Sin theta is how much? Sin 37 is 3/5. So 9/25 into 20. You will get this value approximately equal to 90 centimeter. ठीक है? इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टिकल A अपनी मैक्सिमम हाइट में है। तो जब पार्टिकल A अपनी मैक्सिमम हाइट में होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, राइट? दिस इज द डायरेक्शन, u cos थीटा होती है उसकी वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angles and theta be the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. Okay, so first we need to prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. ठीक है? तो tan theta is equal to tan alpha plus tan beta ये प्रूफ करना है। tan alpha की वैल्यू क्या होगी? tan theta is equal to tan alpha की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं y by x
प्लस tan बीटा विल बी y डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स। तो हमें ये प्रूफ करना है। इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, थोड़ा इजी हो जाता है देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि y और x के टर्म्स पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सपोज वो पार्टिकल p पॉइंट में पहुंचा t टाइम के बाद, ठीक है, एट टाइम t वो पार्टिकल p पॉइंट में है। तो फॉर दैट हम लिख सकते हैं u cos थीटा t will be equal to x, horizontal component of the velocity of the particle into time t will be equal to the horizontal distance covered till time t, and which is given to be x. So u cos theta t will be equal to x. U sin theta t minus half gt square will be equal to the vertical distance covered by the particle till then, which is equal to y. ठीक है, सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड करो तो u cos थीटा, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 1, तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसे डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा t और यहाँ पे आ जाएगा x। सो दिस विल बी बेसिकली tan थीटा माइनस t से t कैंसिल, हाफ g और नीचे u cos थीटा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा y बाय एक्स के। तो tan थीटा इज इक्वल टू g बाय 2u cos थीटा gt, 2u cos थीटा प्लस y बाय एक्स। इसको इससे कंपेयर करो, y बाय एक्स आ गया, मतलब कि बस हमें अब ये वैल्यू प्रूफ करनी है कि ये y डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। अब और हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो रेंज आ रहा है इस इक्वेशन में, तो हम रेंज को इस इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। t अननोन है, थीटा अननोन है, u अननोन है, इन तीन वैल्यू को हमें इस इक्वेशन से हटाना है, y, x या r, इन तीनों से रिप्लेस करना है। तो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ओके। सो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। मैं g डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा, क्या इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है? रेंज इज इक्वल टू, मैं g को यहाँ पे लेकर आती हूँ g, और यहाँ पे 2u cos थीटा लेकर आती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक तो u बचेगा, एक बचेगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा r, ठीक है। तो g डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा को इस इक्वेशन में मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो r इस इक्वेशन में आ गया, ठीक है। तो g डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा को इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नाउ tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाय एक्स प्लस u साइन थीटा t बाय r, ओके। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, और हमें क्या पता है, एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में u साइन थीटा t हमें दिख रहा है, तो हम एक बार इस इक्वेशन में उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय r, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय r, सो यू विल गेट u साइन थीटा t बाय r माइनस gt स्क्वायर बाय 2r इज इक्वल टू y बाय r, ये मिल जाएगा। तो u साइन थीटा t बाय r की वैल्यू 5t स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय r के बराबर हो जाएगी। 10 है, 2 से डिवाइड कर दिया, 5t स्क्वायर बाय r, दिस इज मोर क्लोज टू, इसमें थीटा भी एलिमिनेट हो गया, तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं y प्लस 5t स्क्वायर बाय r,
अब हमारे पास रिप्लेस करने के लिए क्या बचा, 5t², t² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वंस अगेन u cos थीटा, ये तीनों इक्वेशन है हमारे पास, एक है u cos थीटा t = x, इक्वेशन हमारे पास तीन ही है, u sin थीटा t माइनस हाफ gt² = y, और एक है रेंज की इक्वेशन, कहाँ गई ये इक्वेशन, हमारे पास सिर्फ तीन है, ठीक है। और अननोन कितने हैं, तीन, एक है थीटा, एक है t और एक है u, ये तीन अननोन है, तीन इक्वेशन तीन अननोन, विल एबल टू सॉल्व, तो हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू निकालेंगे और उसे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं साइन थीटा को m कह देती हूँ और कॉस थीटा को n कह देती हूँ, ठीक है। साइन थीटा इतना बड़ा लिखना, कॉस थीटा बार बार इतना बड़ा लिखना, इट मेक्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको m और इसको n कह देती हूँ। तो ये इक्वेशन रिप्लेस किससे हो जाएगी, u n t, u इंटू n इंटू टी विल बी इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1, u m t माइनस हाफ जी टी माइनस 5t² इसको लिख देती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और क्या था, रेंज, एक हमें रेंज की इक्वेशन पता थी, तो रेंज में मैं लिख देती हूँ r इज इक्वल टू u² इंटू 2 इंटू mn डिवाइडेड बाय g, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। अब u n t इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x डिवाइडेड बाय n t, और नीचे वाली इक्वेशन से भी u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू विल गेट u² इज इक्वल टू, ओके, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो x बाय n t, x डिवाइडेड बाय n t इंटू एम टी, u की वैल्यू को यहाँ पे, ये u m t है, u की वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, x डिवाइडेड बाय एन टी, तो ये कितना हो जाएगा, x m t बाय एन टी माइनस 5t², ये इज इक्वल टू y प्लस 5t² लिख दिया मैंने, क्योंकि इससे मैच कर रहा है तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो x बाय एन टी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x m t डिवाइडेड बाय एन टी इज इक्वल टू y प्लस 5t², ठीक है। अब यहां से r इज इक्वल टू u² टू mn बाय g, ओके। यहां से u² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, rg डिवाइडेड बाय 2mn, इसके बराबर हो जाएगा। u² को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे भी, तो x² बाय n² t² विल बी इक्वल टू rg बाय 2mn, ठीक है। अब जो क्वांटिटी नोन है इसको मैं 10 लिख देती हूँ और इसको 2, तो ये हो जाएगा 5। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, जो क्वांटिटी नोन है उसे एक साइड ले जाते हैं, जो अननोन है उसे एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m और n अननोन है फिलहाल, यहाँ पे n² t², देखो इस इक्वेशन में अभी क्या अननोन है, t और t कट गया, मैं इस इक्वेशन में m की वैल्यू डाल देती हूँ यहाँ से उठा के, ठीक है, ये काम कर लेते हैं हम। तो m की वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठा के डालूँ तो क्या आ जाएगा, m विल बी इक्वल टू 5r बाय 5r n² t², ठीक है, 5r n² t² डिवाइडेड बाय x² इंटू n। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, नॉट इक्वेशन नंबर 1, इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट x इंटू m की वैल्यू को पुट कर दिया 5r n t² बाय x², n² और n कैंसिल हो जाएगा, 5r n t² बाय x² इज इक्वल टू y प्लस 5t², ठीक है। ये तो मैंने m की वैल्यू पुट कर दिया और नीचे यहाँ पे एक n यहाँ से आ जाएगा,
और n और n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि टी स्क्वायर की वैल्यू, वी आर इजिली एबल टू कैलकुलेट टी स्क्वायर की वैल्यू. सो 5t स्क्वायर बाय x इंटू आर इज y प्लस 5t स्क्वायर. सो 5t स्क्वायर को यहाँ पे ले आओ, 5t स्क्वायर आर बाय एक्स माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू y. So 5t square is y divided by r by x minus 1. ये वैल्यू आई. 5t स्क्वायर को हमने y, r और x से सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, ये वाली इक्वेशन में. इस इक्वेशन में इसको डाल देंगे, नहीं ये वाली इक्वेशन में, सॉरी ये वाली इक्वेशन में से डाल देंगे. तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस y प्लस 5t स्क्वायर इज y डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स, और ये x ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय r. इसे सॉल्व करो, y बाय एक्स प्लस y r माइनस एक्स y प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय r इंटू r माइनस एक्स. माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y बाय एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स. क्या ये इक्वेशन और ये सेम है, y बाय एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स. सो दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा. सो इट इज प्रूव्ड. ओके.